माँ कुष्मांडा देवी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व देवी शक्ति की उपासना का महान पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा जी के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माँ के एक अलग रूप की आराधना की जाती है और प्रत्येक स्वरूप का अपना अलग महत्व, शक्ति और आशीर्वाद बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन पूजित माँ कुष्मांडा देवी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कुष्मांडा का महत्व, नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि, माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा, उनके प्रिय भोग, शक्तिशाली मंत्र, आरती और इस दिन पूजा करने से मिलने वाले विशेष फल। अगर आप नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। माँ कुष्मांडा का महत्व। नवरात्रि का चौथा दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति और ब्रह्मांड की रचयिता कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्रमा, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तभी माँ आदि शक्ति ने अपने दिव्य मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता देवी माना जाता है। कुष्मांडा शब्द का अर्थ भी बहुत विशेष माना जाता है। कु का अर्थ है थोड़ा या सूक्ष्म, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा, अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात माँ ने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माँ का ये स्वरूप सर्जन शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उनके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बताया गया है। उनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जाप माला भी होती है। माँ सिंह वाहन पर विराजमान होती हैं और उनके मुख पर दिव्य तेज दिखाई देता है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक के भीतर भी निवास करने की शक्ति रखती हैं। उनके तेज से ही सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि के बारे में। अगर आप इस दिन सही पूजा विधि से पूजा करते हैं तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके वहाँ एक चौकी स्थापित करें। कलश स्थापना। एक स्वच्छ कलश में जल भरें और उसमें आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। कलश के पास माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीप प्रज्वलन। अब घी का दीपक जलाएं। दीपक को ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आह्वान। अब माँ कुष्मांडा का ध्यान करें और उन्हें रोली, अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाकर माँ का आह्वान करें। भोग अर्पण। माँ कुष्मांडा को कद्दू का भोग बहुत प्रिय माना जाता है। कद्दू को संस्कृत में कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए इस दिन कद्दू का भोग अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप फल, मिठाई, पंचमेवा और नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा। अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की पवित्र कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। ना कोई दिशा थी और ना कोई प्रकाश। तभी आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की।
उनकी इस सूक्ष्म मुस्कान से जो जो ब्रह्मांडीय अंड उत्पन्न हुआ, उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई। इसी कारण उनका नाम कूष्मांडा देवी पड़ा। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार देवताओं और ऋषियों ने जब सृष्टि के संतुलन के लिए आदिशक्ति की आराधना की, तब माँ कूष्मांडा प्रकट हुई। माँ ने देवताओं को शक्ति, ऊर्जा और विजय का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से देवताओं को बल और तेज प्राप्त हुआ और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माँ कूष्मांडा का मंत्र। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और देवी की कृपा प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा की आरती। पूजन के अंत में माँ कूष्मांडा की आरती अवश्य करें। आरती करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। चौथे दिन की पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मानसिक शांति बढ़ती है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उनके जीवन में प्रकाश, संतुलन और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा विधि, कथा, महत्व और मंत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ कूष्मांडा आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दे। जय माता दी। बोलो जय माता दी।